हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस सीरीज़। तो फ्रेंड्स, रिएक्ट मटेरियल यूआई के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको पैजिनेशन कंपोनेंट के बारे में गाइड करूंगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अकॉर्डियन कंपोनेंट के बारे में सीखा था, तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। सबसे पहले मटेरियल यूआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि यह हमारा पैजिनेशन कंपोनेंट है। इस पैजिनेशन कंपोनेंट की हेल्प से हम इस तरह के पैजिनेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पैजिनेशन कंपोनेंट। यहाँ पर इंपोर्ट करली ब्रेसेस के अंदर पैजिनेशन आप देख सकते हैं कि मटेरियल यूआई की तरफ से पैजिनेशन कंपोनेंट हमारा इंपोर्ट हो गया है। और अब मुझे स्टैक की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं स्टैक कंपोनेंट भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, स्टैक भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टैक को डिक्लेयर कर देता हूँ, स्टैक। और इस स्टैक के अंदर मैं स्पेसिंग कर देता हूँ जी 2 की, या 3 की कर देंगे या 2 की कर देंगे। यहाँ पर मैं स्पेसिंग पास करवा देता हूँ, स्पेसिंग 3 मैंने कर दिया। ठीक है, और अब इस स्टैक कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मैं पैजिनेशन डिक्लेयर करता हूँ, पैजिनेशन। तो पैजिनेशन डिक्लेयर कर दिया है। इसके अंदर मैं काउंट कर देता हूँ, पेजेस कर देता हूँ मैं 10। ठीक है, मैं 10 यहाँ पर लिख देता हूँ, काउंट 10 कर दिए हैं मैंने और सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इस तरह दिखाई दे रहा है। पैजिनेशन की हेल्प से इस तरह पेजेस शो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 8, 9, 10 तक ये 10 पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके नीचे इसको मैं एक बार पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं कलर प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर कलर मैं पास करवा देता हूँ, कलर इज़ इक्वल टू प्राइमरी कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला हमारा डिफ़ॉल्ट कलर था, ये मैंने प्राइमरी कलर कर दिया। ठीक है, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी कलर के साथ पैजिनेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और कलर इसका मैं सेकेंडरी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सेकेंडरी कलर करता हूँ, सेकेंडरी, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेकेंडरी कलर के साथ पैजिनेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट सही काम कर रहा है हमारा। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके नीचे एक बार पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक बार और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इस प्राइमरी कलर की जगह मैं सक्सेस भी कर सकता हूँ, एरर कलर भी दे सकते हैं, तो मैं सक्सेस कर देता हूँ। ठीक है, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेस कलर के साथ दिखाई दे रहा है हमारा पैजिनेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके अंदर वेरिएंट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैं वेरिएंट पास करवाता हूँ, वेरिएंट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर इसका आउटलाइन वेरिएंट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये आउटलाइन वेरिएंट के साथ कलर सक्सेस के साथ दिखाई दे रहा है हमारा पैजिनेशन। ठीक है, तो इस तरह हम पैजिनेशन आउटलाइन भी बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर साइज़ के बारे में आपको बताता हूँ। इसके अंदर मैं साइज़ स्मॉल कर देता हूँ। जिसके अंदर हम साइज़ नहीं देते वो हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है और मीडियम साइज़ होता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं साइज़ लार्ज कर देता हूँ। और इससे ऊपर वाला जो है सेकेंडरी कलर वाला, ये हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी कलर वाला स्मॉल साइज़ दिखाई दे रहा है और उससे नीचे वाला जो है वो हमारा सेकेंडरी कलर वाला मीडियम है और लास्ट पे लार्ज कलर साइज़ वाला दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम इसके अंदर साइज़ भी दे सकते हैं, जिस साइज़ का हमें चाहिए हम दे सकते हैं। और इसको मैं एक बार और पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। तो इसके अंदर मैं आपको शेप दे के दिखाता हूँ। यहाँ पर शेप मैं राउंडेड करता हूँ, शेप राउंडेड, सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से थोड़ा सा राउंडेड दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इसकी राउंडेड दिखाई दे रही है शेप। तो इस तरह शेप इसकी दिखाई देती है। तो अब मैं इसको एक बार और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ,
और इसके अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी डिसेबल्ड मैं पास करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये डिसेबल हो गया है हमारा, ठीक है, लार्ज साइज़ है और डिसेबल्ड दिखाई दे रहा है। और इसको मैं एक बार और नीचे पेस्ट करता हूँ और साइज़ के बाद मैं यहाँ पर पास करवाता हूँ शो फर्स्ट बटन, ठीक है, और यहाँ पर शो लास्ट बटन डिक्लेयर कर देता हूँ। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों पास करवानी पड़ती हैं। और सेव करता हूँ तो ये अभी हमारा नहीं आ रहा। इसके अंदर मैं साइज़ इसका हटा देता हूँ। यहाँ पर साइज़ मीडियम ही होगा, मतलब कि डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा लास्ट पे बटन्स शो हो रहे हैं, स्टार्ट और लास्ट बटन, ठीक है, आइकन के साथ दो बटन्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसको मैं नीचे एक बार और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं दो प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, हाइट प्रॉपर्टीज़, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको साइज़ को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, साइज़ को हटा दिया, हाइड प्रीवियस बटन और यहाँ पर हाइड नेक्स्ट बटन, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ दोनों इकट्ठी देनी पड़ती हैं, तो मैंने ये दे दी हैं। सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे लास्ट वाले दो बटन्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हमारे, ठीक है। तो जस्ट ये पेजेस दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके हाइट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी गाइड कर दिया है। अब इसको मैंने एक बार और पेस्ट कर दिया है और इसके अंदर मैं काउंट भी चेंज कर सकता हूँ, 20 किया है, सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 20 पेजेस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 20 भी दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसके अंदर 50 करता हूँ तो 50 भी आ जाएंगे हमारे, जितने मर्ज़ी पेजेस हम रखना चाहें रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने 50 कर दिए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसकी काउंट प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, साइज़, वेरिएंट और शो फर्स्ट बटन, शो लास्ट बटन और ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पेजिनेशन की ऑल प्रॉपर्टीज़ के बारे में गाइड किया है। तो इतने तक ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मूव टू नेक्स्ट वीडियो।